अभी आप ये देखिए, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह, बिल्कुल ब्लैक कलर का है। क्या गोबर से लाखों रुपए पर महीने के हिसाब से कमाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भैया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। आपको जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी नौकरियों के पीछे भागना या सरकारी नौकरियों की तैयारी करना। हमारे देश में अक्सर ये हो रहा है। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरे देश का एक ऐसा रोल मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरियों को ना चुनकर एक बिजनेस को चुना। और बिजनेस भी कैसा? गोबर का बिजनेस भाई। और गोबर से वो लाखों रुपए की पर महीने के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। और अभी उनका जो टारगेट है वो करोड़ों में पहुंचने का भैया। तो आइए अपन उनसे मिलाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वो गोबर से पैसे कमा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो सबसे पहले तो अपना यार एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और उसके बाद फिर हमारे तीखे सवालों के लिए आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं चेतन यादव, गांव जमालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूं। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, मैंने 2020 में BSc साइंस से ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने 2022 में LLB में एडमिशन लिया है जी। और अभी मैं LLB परस्यू कर रहा हूँ। फिर आप ये गोबर की तरफ क्यों भागे भाई? सर, आज के टाइम में हमारी खेती बहुत पीछे जाती जा रही है। जहाँ एक टाइम में भारत में खेती प्रथम काम था, आज वो बहुत पीछे जा चुका है। सब लोग नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। अगर सभी नौकरी करने लग जाएंगे तो फिर इस देश का पेट कौन भरेगा, अन्न कौन उगाएगा जी। तो इसलिए मैं खेती के अंदर आया और खेती के अंदर मुझे कुछ बढ़िया करना था। तो जैविक खेती सबसे बढ़िया होती है। तो मैंने जैविक खेती के अंदर जो बेसिक चीज़ यूज होती है वर्मी कंपोस्ट, उसको चुना और उसका मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपने गाँव में। जी। पर मंथ के हिसाब से कितने रुपए की अर्निंग कर लेते हैं? लगभग हमारा एक महीने का जो टर्नओवर रहता है वो 3 से 3.5 लाख का होता है। अगर हम उसमें से प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में प्रॉफिट रहता है। जितने भी लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जी, कामयाब है ना, कुछ ही % हो पाते हैं भैया। उसके पीछे का राज क्या है? सर, वर्मी कंपोस्टिंग में कामयाब ना होने के मेरे हिसाब से सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो जो बंदा वर्मी कंपोस्ट बना रहा है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो, दूसरा और फेल होने का, ये फेल होने के कारण चल रहे हैं। दोस्तों देखो भैया, अगर अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नीचे अगर निचले ग्राउंड से अपन उठ के चलेंगे ना तो हम कामयाब हो जाएंगे। और यही बस देख के ना कि करोड़ों रुपए वो कमा गया, लाखों रुपए वो कमा गया और अपन यूँ धुंध कूद गए उस बिजनेस में, तो 100% फेल होंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो तैयार करने का, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के अंदर पैसे हैं, 100% पैसे हैं इसके अंदर, लाखों नहीं करोड़ों रुपए हैं। इसके अंदर सक्सेस रेट है ना वो कम है। वो क्यों है? मतलब उसको अपन किस तरह से सक्सेस रेट को बढ़ाएं। दूसरा कारण फेल होने का ये बताइए। सर, पहला तो हो गया मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। दूसरा जो 50% जो फेलियर्स होते हैं वो होते हैं जो हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें केंचुए चाहिए होते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म्स चाहिए होते हैं जी। अब केंचुए में एक तो काफ़ी सारी वैरायटीज है। इसमें जो वर्मी कंपोस्टिंग में सक्सेसफुल है वो आइसिना फेटिडा नाम की वैरायटी का केंचुआ होता है जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जी। दूसरा, इसमें क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे हम कहीं से भी केंचुए लेने जाते हैं तो अक्सर हमें वीडियोज़ में ये दिखाया जाता है कि जब बेड हमारा पूरा तैयार हो गया, खाद बन गया, तो जब वर्मी कंपोस्ट पूरा उतार लेते हैं ऊपर से तो आखिरी में जाके 3 से 4 इंच की लेयर बचती है नीचे। तो लोग बाग बोलते हैं कि इसमें केंचुआ है और यही केंचुआ है, तो वो उसी को डायरेक्ट भर के और दे देते हैं। उसमें 90% गोबर होता है, 10% ही केंचुआ होता है। अच्छा, मार्केटिंग का क्या फंडा है भैया? सबसे पहले तो हमने जो फोकस किया था वो किया था रिजल्ट के ऊपर। हमने बेचने के ऊपर फोकस नहीं किया। हम क्या करते थे कि जैसे 10 गांव हमने इकट्ठे कर लिए और 10 गांव में से हमने 2 किसान पकड़ लिए जो थोड़े से समझदार और जो खेती मेहनत से करते हैं जी, मजबूरी में नहीं करते। तो उन किसानों को हमने पकड़ा, उनको सैंपल के तौर पे हमने खाद दिया। तो जब उन्होंने अपने खेत में अच्छे से उनको अप्लाई किया खाद को, वर्मी कंपोस्ट को, तो अच्छे रिजल्ट मिले। अब उनके रिजल्ट देख के और दूसरे किसानों में होड़ मच गई। प्रोडक्शन है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक तरह से ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ही समझो इस वीडियो को भी आप। सर, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी जगह पे हमें बेड लगाना है उसको लेवल करना है। उसमें कहीं भी खड्डा नहीं हो, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं हो। उसके बाद आपको मीडियम क्वालिटी की, ज्यादा हाई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, मीडियम क्वालिटी की आपको पॉलिथीन लेनी है। पॉलिथीन का साइज होना चाहिए 30 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा जी। पॉलिथीन बिछा के फिर उसकी बाउंड्री पे, जैसे आप ये देखिए बैठिए, इधर ये ईंट लगी हुई है, नीचे बैठी दिखाई भाई, ये कैमरामैन दिखाई, बाउंड्री पे ये ईंट लगी हुई है। ये एक बेड की चौड़ाई होती है 4 फीट जी। और बीच में ये 9 इंची की हमने ईंट लगा रखी है। ईंट लगाने का क्या फायदा है कि एक तो जो हमारी लेबर काम करती है
तो आराम से ईंट पे चल के काम कर लेगी बैठ के, बिल्कुल। अगर ईंट नहीं होती तो अभी बरसात का समय है, बिल्कुल। तो ये सारे बेड क्या है, ये एक बेड बन जाता है इनका सही पूरा, बात है, क्योंकि ये आपस में सारा मिल गोबर बह के इधर आ जाता और आधा हमारा खाद बह के रास्ते में चला जाता और केंचुआ ही मर जाता। बिल्कुल। अभी आपने बेड बना लिया, पन्नी बिछा के ईंट लगा ली, उसमें फिर आपको गोबर डालना है। गोबर एक बेड में लगभग 1500 से 1600 किलो गोबर आ जाता है, जो 30 बाय 4 का बेड होता है। गोबर डाल के, गोबर गाय का हो भैंस का हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको 3 से 4 दिन डेली सुबह शाम पानी डालना है, जिससे गोबर में जो भी मीथेन गैस होती है वो रिलीज हो जाएगी और गोबर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि केंचुए को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर गर्म गोबर में आप केंचुआ डाल दोगे तो वो हाथ के हाथ मर जाएगा और आपका नुकसान होगा। ठीक है, गोबर ठंडा होने के बाद आप उसमें हाथ डाल के चेक करें, यदि आपके हाथ को ठंडक महसूस हो रही है तो आप गोबर केंचुआ डालने लायक है। फिर आप उसमें से अच्छी क्वालिटी का, हाई डेंसिटी का आइसिनिया फेटिडा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केंचुआ होना चाहिए। फिर आपको 30 फीट लंबे बेड में 30 किलो केंचुआ डालना है। आप 30 किलो केंचुआ ऊपर बेड में छोड़ दें, वो 5 से 10 मिनट में बेड के अंदर चला जाएगा और फिर अपना गोबर खा के वर्मी कंपोस्ट तैयार करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको ये ग्रीन नेट लेना है। ये ग्रीन नेट 75% में होता है। 75% का मतलब है 75% धूप को एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट कर देता है और 25% को ही एब्जॉर्ब करके बेड के अंदर रखता है। तो आपको 75% में ग्रीन नेट ले लिया, इसको बेड के ऊपर कवर करके और साइडों में ईंटों से दबा देना है ताकि हवा चले तो ये हवा में उड़े नहीं। अब ये ग्रीन नेट ढकने के बाद आपको 70 दिन तक सिर्फ इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। मॉइस्चर कितना होना चाहिए? मॉइस्चर वैसे तो 25 से 30% के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर इसको आपको चेक करना है तो आप क्या करें, अपने बेड में से ऐसे वर्मी कंपोस्ट को उठाएं और इसको मुट्ठी में दबा के देखें। इसमें से 8 से 10 बूंद पानी की निकलनी चाहिए। अगर ज़्यादा निकल रहा है, अगर गोबर ही यहाँ से साइड में से बह के आ रहा है तो मॉइस्चर ज़्यादा है, आपको केंचुए को सांस लेने में दिक्कत होगी और फिर वो खाद नहीं बनाएगा। अगर इसमें से बिल्कुल नहीं निकल रहा है तो वो सूखा हुआ है, फिर आपको थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। फिर 70 दिन के बाद जब आपका पूरा खाद तैयार हो जाता है तो पूरा ऊपर से ब्लैक कलर का हो जाएगा, जैसे ये हो रखा है, और इसमें से कैसी भी स्मेल नहीं आती। इसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे बरसात के समय में मिट्टी में से सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है वैसी। अब ये बिल्कुल हमारा पूरा बन के तैयार है। इसको लगभग लगे हुए 60 दिन हो चुके हैं। अब तैयार होने के बाद फिर आपको ग्रीन नेट हटाना है, खुरेदा लगा के। जब खुरेदा लगाओगे तो इसमें केंचुआ नीचे चला जाएगा, ऊपर खाद रह जाएगा, और फिर आपको धीरे धीरे लेयर बाय आपको इकट्ठा कर लेना है। फिर जब आपका 3 से 4 इंच नीचे का जो बेड बच जाता है उसमें आपका लगभग 90% गोबर होता है, 10% केंचुआ होता है। अभी हम उसको केंचुए को बेड में अलग नहीं कर सकते क्योंकि नीचे पन्नी बिछी हुई है और 3 इंच की जगह बची है, तो केंचुआ नीचे जा नहीं सकता। तो उसको अलग करने की विधि क्या है कि आप इसकी ढेरिया बना लो और फिर धूप के अंदर आप इसको रख दो, और जब धूप पड़ेगी केंचुआ नीचे जाएगा, ऊपर से आप खाद हटाते रहो। तो ऐसे करने से आपका 30 किलो के डेयरी में से मात्र 3 से 3.5 किलो केंचुआ बचता है, बाकी आपका पूरा खाद अलग हो जाता है। अच्छा, केंचुए क्या रेट बेचते हो आप? हम हाई डेंसिटी में जो प्योर ब्रीड है वो 150 रुपए किलो हम किसानों को पैक करके देते हैं। अच्छा, एक मिनट भैया, एक कोई किसान या नौजवान युवा अगर वो 100 बेड लगाना चाहे, इस तरह के आपके 4x30 के 100 बेड से स्टार्टिंग करना चाहे, तो उसको कितने केंचुए की आवश्यकता पड़ेगी? एक बेड में 30 फीट लंबे बेड और 4 फीट चौड़े बेड में एक बेड में 30 किलो केंचुआ डलता है। ये केंचुआ धीरे धीरे टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। वहाँ से हम पूरा खाद उतार के लाते हैं तो हम इस ट्रॉली में भर लेते हैं। फिर इसको यहाँ मशीन के बगल में, ये हमारी छनाई की मशीन है, इसके बगल में हम ट्रैक्टर लगा देते हैं और फिर एक बंदा यहाँ से डालता रहता है, नीचे से खाद छन के रहता है। जी, प्योर खाद है वो हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं और बाद में फिर यहाँ पे पैकेजिंग करके हम यहाँ से कस्टमर को डिलीवर करते हैं। जी, और जो हमारे पास वेस्टेज बच जाता है, जैसे इसमें ये जो मोटा कचरा बच जाता है, जो गोबर केंचुए ने नहीं खाया होता, या फिर इसमें कुछ कंकर पत्थर होते हैं, छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ये हमारा वेस्टेज होता है। जी, वैसे तो ये क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन इसको हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कच्चे गोबर की डलियां भी होती हैं। तो हम इसको अपने खुद के फसल में डाल सकते हैं या फिर ट्रॉली के हिसाब से किसान को खुला दे सकते हैं। नहीं भाई, कोई पैसा दे रहा है तो उसको यार सोने का पैसा दे रहा है, सोना ही दो आप। अभी ये कल ही छनाई कंप्लीट हुई है, तो लगभग ये 15 दिन का हमारा मटेरियल है जो भी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। अभी आप ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है और बिल्कुल फाइन जो कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट, वो है। इसमें ना मिट्टी मिली हुई है ना कचरा, नीचे भी हमने स्टोर किया है, तो पूरा पन्नी बिछा के और फिर स्टोर किया हुआ है ताकि मिट्टी बिल्कुल ना मिले। और फिर यहाँ से हमारे ये बैग होते हैं जो हमने अपनी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड कराया हुआ है, इनमें हम अपना वर्मी कंपोस्ट फिल करके, 40 kg का एक बैग होता है जो 300 रुपये की हमने कॉस्ट रखी है, इसमें फिल करके और फिर हम यहाँ पैकिंग करके वेट करके फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो यार ये मैनेजमेंट अकेले किस तरह से कर रहे हो? सर, पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमने सारा जो काम था वो खुद करता था, मैं खुद ने मेहनत करी है, सारा गोबर डालना, खाद छानाई करना, सब कुछ। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि हम किस
किस चीज़ को बेटर वे में कर सकते हैं। जी। जैसे हम जब शुरू किया था तो हमें पानी डालने में बहुत समस्या आती थी, क्योंकि 70 दिन तक हमारे पास कुछ काम नहीं होता, हमको सिर्फ पानी डालना होता है। तो हम मैनुअली पानी डालते तो किसी बेड में ज़्यादा डल जाता, किसी में कम डलता, तो उससे वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का तैयार नहीं होता था, क्योंकि सारा खेल मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड होता है। जी। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया कि 2-3 चीज़ें और लेके आए, जैसे मिनी स्प्रिंकलर लगाए, रेन पाइप लगाई, लेकिन उनसे भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर लास्ट में हमने एक वीडियो देखी आपकी यूट्यूब के ऊपर रेन गन के बारे में। फिर हमने रेन गन अपने खेत में इंस्टॉल करी, यहाँ अपने प्लांट के ऊपर। तो इसका सबसे बेटर हमें फ़ायदा मिला, इससे लगभग 1 घंटे में हमारे पूरे प्लांट की वाटरिंग हो जाती है, और इसमें 0 लेबर कॉस्ट आती है, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड रेन गन्स है, और इसमें सिर्फ हमें स्विच ऑन करना है मोटर का, और पूरे प्लांट पे वाटरिंग हो जाती है। बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो। पहली, कोई भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट आपसे खरीदना चाहे तो आप क्या तो रेट देते हो, और साथ ही किस तरह से वो यहाँ से आपकी वर्मी कंपोस्ट खरीदे या फिर आप उनको उनके घरों तक पहुँचा देते हो। और दूसरा, अगर कोई युवा नौजवान इस तरह की यूनिट स्थापित करना चाहे तो आप किस तरह से उसकी हेल्प करोगे, और ये कैच वगैरह जो भी कुछ है वो किस तरह, मतलब आपसे किस तरह से कनेक्ट हो। त्रिपाल जी, अगर कोई वर्मी कंपोस्ट हमसे खरीदना चाहता है तो 40 kg का हमारा एक बैग होता है। बड़ी पैकिंग में हम काम करते हैं, जो जनरली फार्मर्स के लिए होती है। जी। तो अगर कोई यहाँ लोकल फार्मर होता है वो तो खुद आके अपना ले जाता है, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ले आता है, और जितने 150 बैग उनको चाहिए वो ले जाता है। दूसरा, अगर कोई किसान भाई दूसरे स्टेट से है या दूसरे ज़िले से है, उनको वर्मी कंपोस्ट चाहिए होता है, तो वो उनका बड़ा ऑर्डर होता है, जैसे 400 कट्टों का, 300 कट्टों का, क्योंकि यहाँ से मान लो हम MP माल भिजवाना है, तो अगर हम 10 कट्टे भिजवाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो वो लोग 5-7 किसान इकट्ठे मिलके और फिर माल मंगाते हैं, तो उससे उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम पड़ती है, तो उनका भी हम डिलीवर करा देते हैं। उनको सिर्फ हमें ऑर्डर देना है, फ़ोन करना है, और पेमेंट हमारे अकाउंट में डालनी है, और हम उनको माल डिलीवर कर देंगे। अच्छा, दूसरा, 1 एकड़ जमीन के अंदर कितना ये वर्मी कंपोस्ट सफिशिएंट होते, कितने कट्टे? वैसे तो फसल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम जनरली बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 10 बैग वर्मी कंपोस्ट के यूज़ होते हैं। अगर कोई भी युवा भाई या कोई भी वीडियो को देखने वाला व्यूअर इस काम को करना चाहता है तो वो हमारे पास आके फ्री ऑफ कॉस्ट काम सीख सकता है। किसी भी संडे को आप फार्म पे आ जाइए फ़ोन करके, और हम आपको पूरा गाइड करेंगे। दूसरा, उनको अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छे प्राइस में, मतलब 150 रुपये किलो में, हम मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है जो क्वालिटी हम दे रहे हैं। जो क्वालिटी हम देते हैं वो लगभग 500 से 700 रुपये पर kg बिकती है, तो हम 150 रुपये किलो में उनको खींचवा देंगे जो अच्छी क्वालिटी का होगा। दूसरा, उनकी यूनिट सक्सेसफुली चले, उनके साथ पूरा खड़ा रहेंगे, और पूरी मेहनत वो करेगा, तो उनकी मार्केटिंग में भी मदद करते हैं। जैसे मान लो MP से कोई ऑर्डर आ गया, जी भाई, अब किसी को 10 बैग MP में चाहिए, तो हम तो यहाँ से डिलीवर नहीं कर सकते, तो हम जो MP में जो यूनिट लगी हुई है उनको उनके फ़ोन नंबर डायरेक्ट दे देते हैं कि भाई अपना बात कर लो, ये कस्टमर है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उनसे उनकी मार्केटिंग भी बढ़ती है, और हमारे कस्टमर बढ़ते हैं। बहुत जरूरी है इस तरह की सहायता। तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। सर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9521886442। जी, एक बार फिर दोबारा बता दीजिए। 95 21 88 64 42। जी, तो भाइयों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाई, दूसरे नौजवान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिए। और मेरा मानना है कि आप ज़्यादा नौकरियों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, और चेतन भाई की तरह ही कोई आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए, पक्का आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।